आसा महला पहला। काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुस पाती। हर नामा जस जाचे ओ नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। आज का जो महावाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, ये धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का और बड़े सादे सीधे स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज जी इतना अच्छा हमारा रास्ता हम लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि ये रास्ता है हमारा, इस पर चलो। कौन सा रास्ता है हम सबका? कि जो कुछ मिला है ईश्वर से मिला है, और जो कुछ आगे भी मिलेगा वो भी परमात्मा से मिलेगा। ये आप हम लोग सब जान लें। हमें आज तक जो कुछ भी मिला है, बाहर से भी और हमें शरीर मन से, शरीर से, आत्मा से, सब कुछ जो मिला है वो परमात्मा से मिला है, सच्चे पातशाह से मिला है। और जब उससे मिला है तो फिर उसकी कृपा से उसके पीछे भी थोड़ा थोड़ा समय बिताओ, उसको ढूंढने में, याद करने में, उसकी सेवा करने में, उसकी संगत की सेवा करने में थोड़ी देर बैठा करो। और ऐसा नहीं है कि वो हमें बना दिया तो बात खत्म हो गई। बनाकर हमारे बीच में ही, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमारे पास, हमारे अंदर। इसका पुख्ता प्रमाण मैं कई सत्संगों में दे चुका हूं कि आप जैसे जैसे अपने को परमात्मा में लीन करते हो, ईश्वर में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, वैसे वैसे हमारे जीवन का कल्याण होता रहता है। जैसे एक शक आता है जीवन में, जैसे मान लो श्रद्धा आई, आप आगे बढ़े, शक आया, आप फिर पीछे आ गए। 4 कदम आप आगे बढ़े और 1 कदम जब हमें शक आता है, तो शक आते ही हमारा जीवन फिर से पीछे होना शुरू हो जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कभी हमें शक आई ना, शंका आई ना। डोलन ते राखे प्रभु नानक देकर हाथ, तू काहे डोले प्राणियां, तुझ राखेगा सिरजनहार जियो। हमारा जब परमात्मा बैठा है हमें आसरा देने के लिए, टो देने के लिए, हमारे पर कृपा करने के लिए, हम डोले ही ना, हम श्रद्धा में ही रहें। तो इस तरह से करने के लिए हमें ये सत्संग का माहौल चाहिए होता है। ये बैठना, सत्संग सुनना, सत्संग में अपना ध्यान लगाना, ऐसी ऐसी बातें सुनना, ऐसी ऐसी अनोखी, अद्भुत, प्रेम प्रीत वाली बातें सुनना, ताकि हमारे अंदर से ये हमें पता लगे, महसूस हो कि हमने तो अब रुकना नहीं है, तो आगे बढ़ना है, बस पहुंचना है, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। ये जीवन यहाँ नहीं ख़त्म करना, आगे जाना है। और इतना आगे जाना है, इतना आगे पहुंचेंगे कि बस यहाँ मोक्ष चाहिए। आपको लगता नहीं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए? कितनी देर तक हम आते रहेंगे इस संसार में? ऐसे घर हम कई बसाए, कब तक? कितने सालों तक हम ये जीवन जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, आते रहेंगे?
नाम के जपते ही ये शरीर मुक्त हो गया। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। कोई गुरु ऐसा ढूंढ लो, कोई ऐसा महापुरुष, कोई संत ऐसा, फकीर ऐसा कोई ढूंढो, आप मुक्त मोहे तारे। वो आप मुक्त हो, हमें मुक्ति तक पहुंचा सके। हमारी बाह पकड़े, बाह पकड़ गुरु काढ़िया, सोई उतरिया पार। जिसने बाह पकड़ा नहीं है वही इस रास्ते पर कामयाब होता है। ये नहीं होता कि मैं चल पड़ा हूं और अपनी मनमर्जी भी करता रहूं। मैं इस रास्ते पर चल पड़ा हूं और मैं अपने मन की भी कहानियां सुनता रहूं, गाता रहूं, बोलता रहूं कि ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है। माफ़ी चाहता हूं अगर आप ये सोचते हो और हमारा ये मानना है सबका कि हम ये सब लोग जो भी हैं कि ठीक है, हम परमात्मा के रास्ते पर हैं, हम तो अच्छे काम करते हैं, सुबह पाठ पूजा करते हैं, शाम को भी पाठ पूजा करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सब ठीक है। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें या तो सब कुछ प्रभु पर छोड़ना है, सब कुछ, या हमें अपने आप पर निर्भर होना है। ये दो ही पक्ष हैं इंसान के पास। अब आपको सोचना है, या तो आपको पूरा उसके ऊपर निर्भर होना है, हाथ खड़े कर दिए ऐसे, प्रभु गिव अप करता हूं मैं अपने हाथ तुम्हें देता हूं, मैं अपनी बाह तुम्हें पकड़ाता हूं, ऐसे देखो। या तो ऐसे कर लीजिए, उसको कहिए प्रभु हम आपके हैं, हम अपने हाथ तुम्हें देते हैं, हमारी बाह जबरदस्त तरीके से पकड़ लो, यहां भी पकड़ लो, वहां भी पकड़ लो, और हमें चलाओ। हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन मानने लगे। हमारी सोच नहीं मानती, हमारी सोच मानने लगे। हमारा प्रेम नहीं फूटता, हमारा प्रेम अभी भी बच्चों के साथ है, पैसे के साथ है, घर के साथ है, संसार के साथ है, अपनी अपनी कहानियों में पड़े हुए हैं। कब तक? अभी मैं आपको यात्रा पर लेकर चलता हूं। ये वो यात्रा है जो संत की यात्रा है। आप संत समागम में आए हो, यहां सब संत बैठे हुए हैं। इस दरवाजे के बाहर जब जाएंगे आप कुछ भी हो सकते हैं, वो मुझे नहीं मालूम, पर जब इस दरवाजे के अंदर हैं और संत समागम है और संत के श्री चरणों में हम लोग सब लोग बैठे हैं, ये हम संत हैं सारे। एक ही तल के मालिक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबका मालिक तो साडा इको ही है, सबना जियों का। जब एक ही दाता है, जब एक ही परमात्मा है और एक ही ईश्वर है, तो फिर हम भी उसकी एक ही संतान है। एक कस के हम बारक, ये बानी का फरमान है कि एक के हम बच्चे हैं। आप कहीं पैदा हो गए, मैं कहीं पैदा हो गया, जाना तो हमें एक के पास ही है। हमारा मंजिल तो एक ही है, मकसद तो एक ही है। वापस लौटने के लिए हमें एक जगह पर ही तो पहुंचना है। आपने भी वहां जाना है, मैंने भी वहां जाना है। किसी के पास शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। ये नहीं है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप देर से पहुंचेंगे। मैं जल्दी कैसे पहुंच जाऊंगा? मुझे भी उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते से आप चल रहे हो, पर मेरी कंसिस्टेंटी जो उसकी मेरी जो दौड़ है लगातार, जो मेरी एक अवस्था है कि नहीं मैं चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं, कहीं गलती तो नहीं होगी, कहीं कोई पाप तो नहीं हो गया, कोई बुराई तो नहीं होगी, कोई घटना तो नहीं घट गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। ये मैं सोचता रहता हूं कि कुछ मेरे से खराब तो नहीं हो गया। अभी मैंने कल सत्संग किया, मैं कल भी संगत को समझा रहा था। कुछ लोग मेरे पास अंदर आए हुए थे नाम लेने के लिए, तो उनको नाम के लोगों को मैं थोड़ा सा प्रचार कर रहा था। नाम लेने से पहले तो कुछ प्रश्न हुए उनसे, तो वो बोलने लगे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं। मैंने यही बार बार कह रहा हूं मैं आपके श्री चरणों में सबके, कि आप ऐसे नाम जपा करो, ऐसे भक्ति किया करो, ऐसे सेवा किया करो कि आपको खुद भी पता ना हो कि आप सेवा कर रहे हो। जैसे अभी सत्संग सुना आपने, सत्संग में
जैसे ही क्रांति आई, मान लो कुछ ताकत आई, शक्ति आई कि नहीं मुझे अब ये करना ही करना है, हमारा मन सुनने से चलता है। जब आप दोस्तों मित्रों के साथ बैठते हो, वो आपको कहते हैं ओ ये शराब बड़ी अच्छी है, ये सिगरेट बड़ा अच्छा है, ये घूमना फिरना अच्छा है, ये कर ले, वो नज़ारे ले ले, ऐसा कर ले। वो कानों से आपके कानों में आपकी बातें डाल डाल के कान भरते हैं आप लोगों के। बुरे लोग, बुरी संगति, और संगति का और सोबत का इतना जबरदस्त असर पड़ता है शरीर के ऊपर कि इंसान फिर वही करने लगता है। आप 4 दिन गलत लोगों के साथ बैठने उठने लगिए, ये मेरी आपसे विनती है। आप 4 दिन बस गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए, चौथे 5वें दिन आप भी गलत हो जाएंगे और 10 लोगों को गलत करना शुरू कर देंगे। ये कागज पे लिख लीजिए मेरे से। और सही रास्ते पर चलने के लिए आपकी जान निकल जाएगी। आप किसी को सही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक सही नहीं होंगे पूर्णता पे, आप किसी को सही नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। आप 2 व्यक्तियों को सही नहीं कर सकते। घर के 2 व्यक्ति पकड़ो, बोलो मैं 2 व्यक्तियों को ठीक करूंगा, नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ठीक नहीं हूं। जब तक आप पूर्णता ठीक नहीं होते, और गंदे इसलिए जल्दी हो जाते हैं कि कलयुग का टाइम है, ये समा खराब है, गलत बातें जल्दी समझ आती हैं इंसान को। बोलना भी नहीं पड़ता गलत आदमियों के पास बैठ के, आंखों से अगर उसने इशारा भी कर दिया ना तो गलत बात समझ आ जाएगी आपको फटाफट फौरन। इतने हमारी गलतियों का हम लोगों ने इतना पाठ पढ़ चुके हैं, इतने हम लोग वो हो चुके हैं एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, तजुर्बे वाले, कि गलत चीज हमारे को फटाफट से समझ आती है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक शब्द उच्चारण किया था वाणी में, मैं वो दोहराता हूं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये बड़ा सिंपल सा सादा सा शब्द है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। गुरु महाराज जी कहते हैं कोई बुरा नहीं है संसार में, अगर कोई बुरा है तो वो मैं ही हूं। ये देखो, एक पंचम पातशाह जी का भी महावाक है। आप जी फरमाते हो, हम मूर्ख तुम चतुर स्याणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम निर्गुण, निर्गुण भी हैं, हम मैले, मैले भी हैं, हम पापी, पापी भी हैं। पंचम पातशाह जी खुद को पापी बताते हैं। देखो, हम पापी, और हम लोग देखो पापी होते हुए भी खुद को पापी मानने से इनकार करते हैं कि हम पापी नहीं हैं। आपको कोई कह दे आपका मन काला है, लड़ने लग पड़ोगे आप उस आदमी से। तो क्या कैसे दे दिया तूने मुझे, भाई तूने मन काला कर दिया मेरा। इतनी आप अपनी ईगो, इतनी खुदी से मोहब्बत करते हो, अपने आप से प्यार करते हो कि खुद के लिए बुरा सुनना आपके लिए एक सबसे बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। आपको कोई कहे तो दे कोई कि तेरा मन काला है। और गुरु महाराज जी, हम नहीं चंगे, ये देखो, इस बात के लिए हमें गुरुओं के पास तभी जाना पड़ता है कि हम ये सीख कर आ सकें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कैसे हैं, क्योंकि हमें नहीं दिखाई देते अपने पाप। हैरानी की बात है कि हम पाप करते हुए भी हमें पाप अपने दिखाई नहीं देते, और गुरु महाराज जी पाप करते भी नहीं हैं, उनको अपने पाप दिखाई देते हैं, बोलते हैं हम पापी। कमाल की बात है, गुरु साहब थोड़ी पाप कर सकते हैं, वो तो इतनी कृपाधारी हैं, इतनी लीलाधारी हैं, इतनी रहमत के मजस्मे हैं। वो खुद के लिए कहते हैं हम पापी, वाणी में लिखते हैं, और हम पाप करते हुए भी कबूल नहीं करते कि हम पापी हैं। देखिए कितनी विचित्र कहानी, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और हमारा कंट्रोल हमारे पे इसलिए नहीं होता कि हमने जीवन में कभी अपने आप को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हम दूसरों को ही समझते रहते हैं 24 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक। मैं इसको देख रहा हूं, इसके घर को देख रहा हूं, हैं, इसके कपड़ों को देख रहा हूं, इसके गाड़ियों को देख रहा हूं, इसके घरों को देख रहा हूं, इसके जीवन को देख रहा हूं। अपने जीवन को कब मैं देखूंगा? व्हेन? किस दिन?
अपने आप को कब मैं देखूंगा मैं कौन हूं? मुझे यहां जितने भी लोग बैठे हो, आप दूसरों को समझने में ही सारा जीवन व्यतीत कर रहे हो, जी रहे हो। खुद को समझने में कब लगोगे आप अपने आप को कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने मुझे भेजा है और मुझे वापस कहां जाना है? ये 4 सवाल हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे वापस कहां जाना है और किसने मुझे भेजा है इस संसार में? कोई तो होगा। इन 4 प्रश्नों के उत्तर नहीं है हमारे पास, और बातें करते हैं इतनी इतनी बड़ी बड़ी कि मैं पता नहीं क्या बना हुआ हूं। कोई हमारे माँ बाप भी हमें समझाने के लिए प्रयास करें, माफ करना यहां जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, गुस्से में आप लोग ये भी भूल जाते हो कि मेरे आसपास कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, कोई माँ है, कोई बाप है, ना कोई आगे भाई बहन है। इतनी मोटी मोटी गालियां देते हो, और उन गालियों का यहां खत्म नहीं होता सिलसिला। माफ करना, ये गालियों का सिलसिला यहां नहीं खत्म होता। गालियां जो हैं, जिसको आपने दी हैं, जिसके ऊपर फेंकी हैं, एक दिन वहीं से वापस घूम के आपकी तरफ फेंकी जाएंगी। जो आपने किसी को फेंका है वो वापस आएगा। जैसा बीजे सो लूणे, जो बीज रहे हैं वही काटना पड़ता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कोई फर्क नहीं पड़ना। अपनी करनी है वो करनी ही पड़ेगी, अपने कर्म हैं वो काटने ही पड़ेंगे। किसी को आज मिल जाएगा, किसी को थोड़ा देर बाद मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुख तो आना है, जैसा जैसा किया है, जैसा जैसा समय बिताया है। आप आज का दिन नोट कर लो, आपने आज परमात्मा की याद में समय बिताया। हम लोगों ने परमात्मा के बारे में सत्संग सुना, बिन भागा सत्संग ना लब्बे। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज जी का फरमान है, बिन भागा सत्संग ना लब्बे। सत्संग मिलता ही नहीं है भाग्य के बिना। अब भाग्य किसने लिखा है? ये भाग्य का मालिक कौन है? और सत्संग बिना भाग्य के क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा भाग्य ठीक करने के लिए ही सत्संग बनता है, सत्संग होता है। सत्संग किसे कहते हैं? जहां परमात्मा की चर्चा हो रही हो, ईश्वर की बात सुनाई जा रही हो, जहां उस वाहेगुरु से जोड़ा जा रहा हो, उस ईश्वर से जोड़ा जा रहा हो, उसे सत्संग कहते हैं। जहां मैं अपनी आपको कहानियां सुना रहा हूं, जहां मैं आपको आपकी कहानियां सुना रहा हूं, राजनीतिक चीजों से जोड़ रहा हूं, संसार में बड़ी बड़ी कहानियां उल्टी सीधी सुना रहा हूं, वहां सत्संग नहीं है, वो तो भाषण है। भाषण तो दुनिया बहुत देती है, जितने मर्जी भाषण करवा लो दुनिया से। सत्संग का मतलब है सच से जुड़ना। सच कौन है? सत्य श्री अकाल, परमात्मा सत्य है। और ईश्वर ही परमात्मा निरंकार, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसने हम सबको एक बराबर बनाया है और एक बराबर हम लोगों को शक्ति दी है और हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें ये बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है कि तू जैसे मर्जी मेरे तक पहुंचना पुत्र, पहुंच जाना, चाहे तू किसी का भी रास्ता पकड़ लेना। दो ही शक्तियां संसार में विद्यमान है। जब संसार नहीं बना था तब परमात्मा ने सोचा संसार बनाऊंगा मैं, तो उसने क्या किया? उसने भगवती को तैयार किया। अरबद नरबद तुंदुकारा, गुरु नानक देव जी महाराज जी का महावाक्य सुना रहा हूं। वाणी का फरमान है, अरबद नरबद तुंदुकारा, गगन न तरन हुक्म पारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुने सुन रहावणिया। सब संसार सुन अवस्था में बैठा हुआ था, कुछ नहीं हुआ करता था दुनिया में उस समय। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, अरबद नरबद तुंदुकारा, धुंध ही धुंध हुआ करती थी संसार में। अब ईश्वर को पता चला, ईश्वर ने कहा मुझे संसार बनाना है, और संसार जब बनाया तो महा भगवती को, भगवती को, माँ भगवती को पहले तैयार किया, और भगवती को तैयार करते ही संसार की उत्पत्ति करनी शुरू कर दी। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महादेव, ये भी बाद में बनाए। पहले भगवती प्रभु ने संसार को दी, भगवती जिसे कहते हैं पंजाबी में, और हिंदी में उसे भगवती कहते हैं।
शक्ति है। और उस पगौती ने, क्योंकि परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है और पगौती का भी कोई आकार नहीं है, ये हैरानी की बात है। दोनों निराकार रूप हैं, ना ईश्वर का आकार है ना पगौती का आकार है। आप ढूंढ नहीं सकते कि वो कैसा है, क्योंकि वो जिसमें भी शामिल होता है वैसा ही हो जाता है। वो सुखमणि साहब जी का फरमान है, रूप ना रंग ना रेख किच त्रय गुणते प्रभ भिन्न। वो प्रभु तो उन तीन चीजों में आता ही नहीं है। ना लिखा जा सकता है वो कैसा दिखता है, ना बताया जा सकता है वो कैसा है, ना ही समझाया जा सकता है वो कैसा है। ना रूप ना रंग, कोई रंग भी नहीं है उसका, ना रेख, ना रेखा खींच के बताई जा सकती है प्रभु तुम ऐसे दिखते हो। ना हम कैसे दिखते हैं, हमने मरना है, हमने जीना है, इसलिए हमारा रूप भी है। हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में जी रहे हैं। ना परमात्मा भूतकाल में रहता है, ना भविष्यकाल में, ना वर्तमान में। वो तो महाकाल है, कालों से परे रहता है, इस समय चक्र से परे रहता है। और समय चक्र से आपको परे रहने के लिए ही ताकत दी गई है। उसका पहला शब्द है निरपौ, वो डरता भी नहीं है किसी से। ऐसे शब्द बनाए गए हैं परमात्मा को। ना डराता है, ना वो भय पैदा करता है कि हम उसको नहीं मानेंगे तो हमारे काम खराब होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि ईश्वर को ना मानने वाले लोग जो हैं, जी ईश्वर हमारे पे क्रोपी देगा, हमारे पे ये दुख देगा, हमारे ये कष्ट देगा। ना, प्रभु तो किसी को कष्ट देता ही नहीं है। ये तो बात ही खराब है जिन लोगों ने भी बनाई है। मैं उन लोगों से ये प्रश्न करता हूं, क्यों लोगों को गलत बातें फैलाते हो? प्रभु तो कभी किसी को कष्ट देता ही नहीं है। प्रभु तो कष्ट लेता है सबके, वो देता नहीं है किसी को। वो कष्टों को लेने वाला है, आपके सभी दुखों को समाप्त करने वाला है, सभी कष्टों का निवारण करने वाला है। वो इकलौता है, हमारी मदद करने वाला, हमारा साथ देने वाला, हमारी बाह पकड़ने वाला और हमारे साथ खड़े होने वाला। कोई नहीं खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, ये भी देख लीजिएगा। पर आपको उसे पुकारना पड़ेगा, आपको उसको आवाज लगानी पड़ेगी, आह्वान करना पड़ेगा। आह्वान कैसे करना है? प्रभु तुम आ जाओ। जब कहना है प्रभु तुम आ जाओ, हे मेरे प्रभु सच्चे पातशाह परवरदिगार, हे मेरे मालिक तुम आ जाओ, मेरी बाह पकड़ो, अकेला पड़ गया हूं। ना आए उस वक्त तो मैं भी यहां बैठा हूं। आप अपने मुख से प्रेम से आह्वान करके देखो, पुकार करके देखो प्रभु के लिए, आता है वो। बस हमारा दिल कमजोर है, हमारा मन कमजोर है, हम कमजोर तल के लोग हैं। हमें ये यकीन नहीं है वो आएगा कि नहीं आएगा। यहां यकीन डोलता है, विश्वास नहीं है कि वो हमारा काम संवारेगा कि नहीं संवारेगा, वो हमें आकर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, वो आकर हमारी बाह पकड़ेगा, हमें कुछ देगा कि नहीं देगा। ये कमजोर तल के लोग हैं। तभी ताकत देने के लिए सत्संग बना है कि जागो और अपने जीवन में क्रांति लेकर आओ। जैसे पैसा कमाने की क्रांति, सुबह 4 बजे उठ के पैसा कमाने के लिए भागते हो कि नहीं भागते? नाम कमाने के लिए भी भागो। सिर्फ पैसा कमाई मत करो, उसके नाम की भी कमाई करो, क्योंकि उसके घर में पैसा नहीं चलेगा, उसके घर में नाम की कमाई चलेगी, शब्द की कमाई चलेगी, भक्ति चलेगी, सेवा चलेगी, अच्छे अच्छे कर्म चलेंगे। उसने भेजा शुभ कर्म कमाने, तू पाप कमाता जाए, राम भज मन बावरे, जीवन बीता जाए। जीवन बीत रहा है, उसने तो शुभ कर्म कमाने भेजा था, हम पाप करने लग गए। मन तेरे आगे तू मन के पाछे, भूल गयो नाम कमाई। नाम की कमाई ही भूल चुके हैं कि मैंने किस लिए संसार में जन्म लिया है, और किसी किसी को याद है, और वो कर भी रहा है। आप जैसे 6 महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ये देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मुझे लगता है इनको ज्यादा अकल है हमारे में से। इन बच्चों ने छोटे होते ही अपने आप को समर्पित करना शुरू कर दिया परमात्मा के श्री चरणों में। ये सेवा कहां से सीखी इन बच्चों ने? ये सफेद चोले पहनकर, सफेद रूप धारण करके, शांति का रूप, ये शांति का रूप है कि हम शांत हैं, कि हम बहुत शांत हैं। सफेद जो रंग होता है ये शांति की ताकत रखता है, ये सहजता की ताकत रखता है। बोलता है नहीं प्रभु हम शांत हैं, हम सिदक में हैं, हम सब्र में हैं, हम संतोष में हैं, हम कंटेंटेड हैं, हम सेटिस्फाइड हैं।
हमें आपकी मर्जी में रहना आ गया है, हम पाने में जी रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, आपकी मर्जी से जी रहे हैं। हमारी मर्जी कहीं नहीं चलेगी प्रभु, तुम्हारी मर्जी चलेगी, ये हम ये स्वीकार करते हैं। तो इन बच्चों को देखकर मेरे में तरंगे आनी शुरू हो जाती, मेरा दिल बढ़ जाता, हिम्मत बढ़ जाती कि अगर ये बच्चे परमात्मा के लिए बैठ सकते हैं तो यार मेरे को तो अक्ल इनसे बहुत ज्यादा है, मुझे क्यों बैठने में क्या तकलीफ है इसमें। अगर इन बच्चों को अकल है कि यहां बैठकर घंटा 2 घंटे चौकड़ी मार के परमात्मा करना है, तो मेरे को तो परमात्मा ने बहुत बड़ी बुद्धि दी है। 40-50 साल हो गए मुझे संसार में आते हुए, तो मुझे क्यों नहीं परमात्मा के लिए 2-4 घंटे निकालने में क्या वक्त और क्या प्रॉब्लम है मुझे। ये बच्चे सिखा देते हैं, हिम्मत देते हैं, ये शक्ति है। मुझे कल किसी ने कहा, हम नाम जपते हुए कोई अगर हमारे घर वाला अच्छा ना महसूस करे कि नाम जप रहा है, बहुत रब रब करने लगा है, तो फिर मैंने उस शख्स को कहा था, मैंने कहा किसी को दिखा के नाम जपना होता है? दिखा के नाम जपते हो? आप मेरे साथ रहो, अगर आप मुझे पकड़ लो मैं नाम जपता हूं तो जो कहोगे मैं कर दूंगा। आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते कि मैं नाम कब जपता हूं और कब नहीं जपता। चाहो रहो मेरे साथ, नाम बैठे रहो चाहे 24 घंटे। मेरा मुझको नहीं पता चल रहा कि मैं नाम कब जप रहा हूं, आपको कैसे पता करने दूंगा मैं नाम कैसे चलेगा आपको। जिस दिन मुझे पता लग गया मैं नाम जप रहा हूं, मैं तो हंकार करूंगा, हंकारी हो जाऊंगा। मैं तो नाम जपता हूं, मैं तो ऐसी बातें करने लगूंगा, मैं नामी हूं, मैं नाम जपता हूं, मैं परमात्मा की सेवा करता हूं। ये देखो कान पकड़े, ना मैं सेवा करता हूं, ना मैं नाम जपता हूं, और ना मैं जप सकता हूं। हे प्रभु, आप जपा रहे हो, आप ही कृपा करते हो, ये आपका ही है, सब आप ही कर रहे हो। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा, मेरा नाम तो मेरे बच्चे तक नहीं जानते। ये तेरी वडियाई है कि इतनी समूची दुनिया मेरा नाम जानती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु, मेरा नाम हो रहा है। नाम मुफ्त का मुझे मिल रहा है, कर्म प्रभु तुम कर रहे हो, कर्म नवाजी तुम कर रहे हो प्रभु, दे तुम रहे हो, खा मैं रहा हूं। रहमत तुम्हारी है, कर्म नवाजी तुम्हारी है, और देखो पालना मेरी हो रही है। देखो विचित्र खेल है ईश्वर का। कभी ईश्वर ने आकर कहा मैं पुत्र तुम्हें देता हूं, ये आंख मैंने तुम्हें दी है, ये कान मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम इन आंखों का कानों का गलत मिसयूज मत करो, कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि वो अहंकार से रहत है, तो आपको भी वैसे ही बनना है कि आपको भी ये नहीं कहना कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे पैसे हैं। इन चीजों से बाहर निकलो, ये कहा करो प्रभु ये सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, मैं भी तुम्हारा हूं, और सब कुछ तुम्हारा है, और तुम ही मेरे मालिक हो। आदत डालो ऐसी बातें करने की। आज शुरुआत करोगे ना, आदत डालोगे, आज अगर ये बातें शुरुआत करोगे जीवन में, एक दिन पक जाएंगी ये आदतें, मजबूत हो जाओगे। पहले तो बोलना पड़ेगा, सोच के बोलना पड़ेगा कि नहीं प्रभु सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे से जब ऐसी बातें करनी आ जाएंगी तो एक दिन रियलाइज हो जाएगा, सच में रियलाइज हो जाएगा, नहीं प्रभु मेरा सच्ची में कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो एक दिन आ जाएगा जीवन में, चाहे साल बाद आ जाए, चाहे 2 साल बाद आ जाए, पर शुरुआत तो आज से ही होगी। आज जबरदस्ती करना शुरू कर दो, चाहे बार बार करना शुरू कर दो। एक दिन चोट खुद को ऐसी लग जाएगी, एक दिन होश आ जाएगी, एक दिन सही में पता लग जाएगा, एक दिन रियलाइजेशन हो जाएगा खुद को कि नहीं सच में मेरा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तन दन तेरा तू प्रभु मेरा, हमरे बस किछ नाही, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाए प्रभु सब तुम्हारा है, मेरा मुझ में किछ नाही, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ लगता भी नहीं है कि मैं तुम्हारा आगे बैठकर मैं तुम्हारा जप तप करूं और तुम्हें दूं। अगर ये मैं तुम्हारे चरणों में भेंट भी कर दूं जीवन भी, तब भी प्रभु सच में मेरा कुछ भी नहीं है।
ये आप लोग जीवन का सार समझ लीजिए। ये यात्रा आपकी अंत तक चलेगी, मृत्यु तक। जब तक आपकी मृत्यु नहीं आती तब तक ये यात्रा चलेगी। और इस मृत्यु के आने से पहले पहले कहीं भटक नहीं जाना, कहीं रास्ता भटक नहीं जाना, उसके लिए सावधान रहो। कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। अगर 88,000 साल तप करने के बाद विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र के लिए मेनका ऊपर से उतर आई और मेनका ने 88,000 का तप दूषित कर दिया, खराब कर दिया, तो आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। आप कहां से बच सकते हो? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप खराब कर दिए। 20-20 साल की मेहनत करते हुए एक बुजुर्ग मेरे पास रोते हुए आए। मुझे याद आ गई घटना उनकी। मैं बड़ा हैरान होकर देखने लगा, बड़े रोते हुए आए। पहले मुझे लगा कि वो बैरागी हों, फूट फूट के रो रहे थे। अब रोते रोते मेरे पास आके खड़े हो गए। सफेद दाढ़ी, पगड़ी, लंबा चौड़ा शरीर, पर फूट फूट के रो रहे हैं। मेरे पूछने पर मैंने कहा, क्या हुआ बताइए, क्यों रो रहे हो? बोले, महापाप हो रहे हैं जीवन में। ऐसा जीवन खराब कर दिया है मैंने। इतना अच्छा आदमी हूं, पैसा बहुत है, कोई कमी नहीं है, पर विकारों ने मेरी मत मार दी। ऐसा भटक गया हूं, ऐसा गुमराह हो गया हूं, ऐसा मैं रास्ता भटक चुका हूं, अभी तक मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। तो आप मेरी मदद करो कि मुझे रास्ते पर लेकर आओ। मुझे उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैं नहीं सुना सकता वो कहानी। उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मुझे भी दर्द हुआ सुनकर कहानी को। मैंने उन्हें एक बात कही। मैंने कहा, आप सीधे रास्ते पर चलना चाहते हो? बोले, मैं तो चलना चाहता हूं, अब चल नहीं पा रहा, क्योंकि इतना फंस चुका हूं कि अगर मैं निकलना भी चाहूं तो मैं निकल नहीं पा रहा। यही हालत हम सबकी हो रखी है। जानबूझ के हम फंस चुके हैं उस दलदल में, जहां हम निकल ही नहीं पा रहे कि हमें निकलना कहां है, जाना कहां है। फंसे पड़े हो अच्छे से। रोज आते हैं मेरे पास ऐसी कहानियां लेकर। पर उस दिन बड़ी विचित्र बात हो, 80 साल की उम्र थी उनकी, और उन्होंने जो कहानी सुनाई ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 80 साल की उम्र में उनका जप तप भंग हो गया, शरीर का बुरा हाल हो गया। घर वालों ने थू थू करना शुरू कर दिया उनको। ये मत ऐसी चीज है। कहते, मैं रोज भक्ति करता था, 4-4 घंटे सिमरन करता था, बाणी पढ़ता था, नाम जपता था, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का सहज पाठ अकेले कर लेता था। आज इतना गंदा हो गया हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, कोई पता नहीं गंदगी कब आ जानी है हमारे शरीर में। इसके लिए पहले ही अपने आप को तैयार रखो कि प्रभु हमें गंदगी से बचना कैसे है, निकलना कैसे है, ये भी सोच के रखो। भक्ति करते हुए तभी किसी को बताया ना करो कि मैं भक्ति करता हूं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कि मैं भक्ति करता हूं, मैं नाम जपता हूं, मैं बानी जपता हूं, मैं बहुत रब को मानता हूं, बड़ी सेवा करता हूं, ये बातें करने से खुद ही आप अपने आप को रोक रहे हो सेवा करने से, भक्ति करने से। ये रोकना है खुद को अपने आप से। देख लेना, अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप देख लेना उस दिन अड़चने आएंगी, आपकी भक्ति भी टूट जाती है, आपकी सेवा भी छूट जाती है, आपका जीवन भी खराब होना शुरू हो जाता है। देख लीजिएगा, मैं तो कहता हूं खुद देख लीजिए, शोर मचाओ अपना, फिर उसके बाद देख लो आप वही भक्ति कर पाओगे। बोलेंगे नहीं कर पा रहे, क्या वो सेवा हो रही है? नहीं हो रही। कहना ही नहीं है। परमात्मा की मोहब्बत को छुपा के रखो अपने हृदय में, जैसे अपनी पत्नी की मोहब्बत छुपा के रखते हो, बच्चों की मोहब्बत छुपा के रखते हो, अपने धन को भी तो छुपा के रखते हो ना, कि शोर मचाते हो कि मेरे पास बहुत धन है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये हवा लगने देते हो किसी को? आपके बैंकों में कितने पैसे हैं कभी बताते हो किसी को?
अगर पैसे को छुपाना जानते हो तो भगवान को भी छुपाना जानो। भगवान के साथ भी प्रेम करो तो शोर मत मचाओ कि मैं भगवान का ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वो करता हूं। नहीं, शांत रहो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको संत समाज की तरफ लेके चलता हूं। आप आए हो, कोई यहां पर गुरु प्रसाद के कारण आया है, कोई मेरे सत्संग से खुश होकर कि चलो सत्संग सुन के आए, कोई सत्संग के लिए प्रेरित होकर आया है कि मैं सत्संग में बैठते हैं, रब रब करते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन सुनते हैं। किसी को ईश्वर ने खुद बुलाया है, कोई खुद चल कर आया है। तो हर तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आज आपको कुछ संतों महापुरुषों की कहानियां सुनाता हूं। पहले तो आपको मन की कहानी सुनाता हूं। मन क्या है? एक दिन की बात है, एक साधु मन को काबू में करने के लिए बहुत भक्ति किया करता था। एक दिन उसने अपने मन को चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी कि हे मन, दिखा तो मुझे आज तेरे में कितनी शक्ति है। अपने मन को उसने चुनौती दे दी। मन ने ऐसा माहौल बना दिया। अब मन जो है एक यंत्र है, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है और हमारे जीवन में फेंक दिया है। जैसे हमारी आत्मा है, ऐसे हमारा मन भी जीवित है। आप हैरान होंगे, मन और आत्मा, दो जीव आत्मा हमारे अंदर रहती है। मन भी जीवित है। मन को भी पता है हमें कब भटकाना है, कब हमें नीचे गिराना है, कब हमें ऊंचे करना है। ये मन करता रहता है धीरे धीरे से। मन जीते जग जीत, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का फरमान है, मन जीते जग जीत। जग को जीतने से पहले मन को जीतना जरूरी है। अब मन कैसे काबू में आता है? मन तो ज्योत स्वरूप है। मन क्या है? जैसे आप यहां बैठे हो, मन हमारे यहां रहता है, सिर के ऊपर। ये जो दिमाग है हमारा, इस दिमाग में ही मन समाहित है। हमारी सोच ही मन है, जो हम सोचते हैं। तो आप अपने मन से मत सोचा करो, अपने हृदय से, यहां से सोचा करो। यहां की बातें जब आप करते हो तो आप देखा करना, यहां की बातें यहां जाती हैं। यहां की सोच कभी गड़बड़ नहीं होगी। मन की कहानी बड़ी खराब है। और मन जो है ना नुक्कड़ का मालिक है, ना नुक्कड़ करता है, बहुत ना नुक्कड़ करता है। आप बोलेंगे कैसे? आप अपने ना यहां हाथ रखो, यहां हाथ रखो, सब लोग यहां हाथ रखो। ये मैंने पहले भी समझाया है, एक बारी फिर से समझा देता हूं। सब लोग, सारे लोग यहां हाथ रखो। यहां क्या कहना है? यहां से बोलिए हां, फिर बोलिए हां, फिर बोलिए हां। ये कहां से आवाज आ रही है? हृदय से, यहां से। आ रही कि नहीं आ रही? सारे करो, फिर से प्यार से भी करके देख लो। महसूस करो अपने अंदर जाकर। आप आंख बंद करके महसूस करो ये आवाज कहां से आ रही है। बोलो दोबारा से, कहां से आ रही है? हृदय से। अब बोलो ना, बोलो ना, ना। ये कहां से आ रही है आवाज? यहां से। कहां से आ रही है? दोबारा बोलो, बोल लो दोबारा से। कहां से आ रही है आवाज? यहां से। ना की आवाज यहां से नहीं आ रही है। बोलो ना, ना, ना। ये देखो, ये है, ये बोल रहा है, मन बोल रहा है ना। ये ना का मालिक है, इंकार का मालिक है। और जो दिल है वो हां का मालिक है। क्या कहता है? हां। बस
ये आत्मा और ये मन की कहानी है। ये ना है, ये हाँ है। मैंने आपको आत्मा और मन का स्पष्टीकरण कर दिया। ये मन है, ये जो मन है ये आत्मा है, बीच में शरीर है। शरीर को कभी मन पकड़ लेता है, जब ना नुक्कड़ करते हो ना, नहीं 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 नहीं, तब मन की बात होती है। जहां इंकार कर दिया, जहां शक आ गया, जहां ना नुक्कड़ आ गया, समझ लेना मन आपके ऊपर हावी हो गया। जहां हाँ आ गई, हाँ प्रभु की कहा बात सुननी है, नाम जपना है, भक्ति करनी है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छी अच्छी कहानी यहां पर ये खुद बता देता है। बेचैन हो जाता है जब आप गंदे कर्म करने लगते हो, ये बेचैन हो जाता है हमारा हृदय, ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। मन नहीं लगता, रोने लगते हो, बोलते कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही। समझ लेना अब आज के बाद जब ये ना लगे ना समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारा हृदय, हमारी आत्मा दुख गई है। वो चाहती नहीं है कि हम ये कर्म करें और हम ये कर्म कर रहे हैं। हम आत्मा को दुखा के ये कर्म कर रहे हैं। वो काम ही नहीं करना जिससे ये चीज दुखे। समझ आ गई? मन क्या है मैंने आपको बताना है, उसकी कहानी सुना देता हूं पहले। एक फकीर ने, एक साधु ने मन को ललकारा और मन को कहा, बताओ मन तुम कितने ताकतवर हो। आज फकीर तुम्हें चैलेंज करता है, फकीर तुम्हें चुनौती देता है। अब मन जागृत हो गया, मन को चुनौती मिली। फकीर ने सोचा था मन काबू में कर लिया है। मन को काबू में करना ये एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, ऐसे नहीं काबू में होता। बड़ी कमाल की कहानी है और मन को काबू में किया भी नहीं जा सकता इस तरह से। साधु ने ललकार दिया, अब साधु को ललकारने से मन हावी हो गया, साधु के अंदर से मन फूट पड़ा। अब देखो साधु क्या करता है। पहले तो वो हृदय से जी रहा था साधु, आत्मा उसकी प्रकट हो गई थी, चेतन अवस्था में आ गया था। चेतन अवस्था में जब साधु आता है भोला बाला हो जाता है, हेरा फेरियां छोड़ देता है। साधु भक्ति करता है, 24 घंटे परमात्मा परमात्मा की ध्वनि लगा के बैठ जाता है, ईश्वर की बात सुनाता रहता है, खुद तप करता रहता है, दूसरों को तपस्या सिखाता रहता है, नाम सिमरन सिखाता रहता है। ये साधु की कहानी है। जब उसका मन मर जाता है और जब आत्मा चेतन हो जाती है, आत्म स्वरूप चेतन हो गया। जब उसका मन जागृत हुआ उस साधु का, क्योंकि मन को ललकारा, अब मन कहता कि ठीक है, साधु को बोला कि अभी दिखाता हूं मैं कौन हूं। अब देखो साधु क्या करता है, उसी साधु का मन जाग गया। पहले साधु था, हृदय जागा हुआ था, अब साधु ने चुनौती दे दी अपने मन को कि तू बता, मैं आज तेरे को देखना चाहता हूं, तू क्या करेगा। अब मन जाग गया। अब मन क्या करता है, अब सुन लीजिए कथा। वही साधु एक दुकान के पास खड़ा था, वहां एक शहद की शीशी खुली हुई थी। उस शहद में उंगली डालता है साधु, उंगली डालकर दीवार पे लगा देता है। मन ने ये काम किया। मन कहता अभी बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं, ये घटना 5 मिनट में घट जाएगी। मन ने शहद में उंगली डबो दी साधु की, साधु की उंगली दीवार पे लगा दी। दीवार पर एक मक्खी आकर बैठ गई शहद को देखते ही। जब मक्खी को शहद चूसते देखा, मन जागा मक्खी का। अब मन जाग रहा है सबका, मन मक्खी का जागना शुरू हो गया। मन ने मक्खी को काबू में किया, मक्खी चूसने लगी। कहते जानवरों में मन नहीं होता, पर मन का पहरा होता है। मन जो है ये सबको काबू कर लेता है। दीवार पे मक्खी आके बैठी, मक्खी के पीछे एक छिपकली छुपी हुई थी दीवार के कहीं। उसने देखा शिकार आ गया मेरा, वो छिपकली भी बाहर आ गई उस मक्खी को खाने के लिए, और आगे आकर फटाफट से उसने मक्खी को खा लिया। अब मन ने, एक पंछी बैठा हुआ था, उसका ध्यान इधर उधर था, उसका ध्यान छिपकली की तरफ कर दिया। पंछी दीवार पर बैठा हुआ था। अब छिपकली को देखा उस पंछी ने, तो फटाफट से मन पंछी का जागृत होते ही वो छिपकली की तरफ भागा और छिपकली को उसने पकड़ लिया और दबोच लिया और मारकर उसको खाने लगी। वो छोटा सा पंछी था।
नीचे आकर बैठ गई जमीन पर। इतने में एक दुकान मालिक की बिल्ली रखी हुई थी, जिस दुकान पर वो थी उसने बिल्ली रखी हुई थी उस दुकान में, और उस बिल्ली का मन जाग गया। उसी समय उसने पंछी को देखा और अब पंछी पर फटाफट से झपट पड़ी। जब पंछी पर वो झपटी, उधर से एक ग्राहक का कुत्ता आया हुआ था, ग्राहक कुत्ता लेकर आया हुआ था साथ में। अब कुत्ते का मन भी जाग गया उसी समय, और कुत्ते ने भी देखा कि एक पंछी है, तो दोनों एक साथ झपटे। एक बिल्ली भी आई पंछी को पकड़ने के लिए, और पंछी को बिल्ली ने पकड़ लिया मुंह से और काट दिया, चीर दिया। उतने में कुत्ता भी आ गया कि मैंने पंछी खाना है। उस पंछी को बिल्ली से छुड़ाते हुए कुत्ते ने बिल्ली को ही मार दिया, बिल्ली पर ही वो कूद पड़ा। जब बिल्ली की हत्या हो गई तो बिल्ली को मरते हुए देख नौकर थे जो दुकान के, उनका मन जाग गया। मन ने ऐसे सबको जगाया। फटाफट एक नौकर फटाफट बाहर निकला डंडा लेकर, उसने कुत्ते को इतना पीटा, कुत्ता भी मर गया। एक दो नौकर और आ गए। ग्राहक जो खड़ा हुआ था उसने छुड़ाना चाहा, वो नौकर पीटता जा रहा था क्योंकि मन जागा हुआ था नौकर का। कुछ ने देखा नहीं, दो नौकर डंडे मार मार के कुत्ता मार दिया कि हमारी बिल्ली मरी, ये कुत्ता भी मर गया। अब जब कुत्ता मरा ग्राहक का, और कुत्ते को मारते हुए ग्राहक ने नौकरों को देखा, फटाफट से मालिक जो था उसने पुलिस बुला ली और खुद भी लड़ने लगा उस दुकान के मालिक को। उसने जाके चपेड़ मार दी दुकान के मालिक को, और वहां पर दुकान के मालिक के लोग इकट्ठे हो गए, इधर से ग्राहक इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई। इतना बड़ा तामझाम झगड़ा शुरू हो गया, पूरा इलाका आपस में लड़ने लगा। और साधु वहां साइड पर खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था। साधु ने हाथ जोड़कर अपने मन को कहा कि मन शांत हो जा। कान पकड़ के साधु ने कहा मन को, मन मैं समझ गया हूं, तो शांत हो जा। यह है मन की कहानी। 1 मिनट में लड़वा देगा सारों को, 1 मिनट में खोखवाई करवा देगा, 1 मिनट में मृत्यु करवा देगा किसी न किसी की। ये मन की कहानी है। कहां एक शहद से एक सिर्फ फकीर के मन में आया कि मैं मन जीत चुका हूं, और अपने मन को ललकार दिया। उसी मन के चक्कर में सारा समाज लड़ने लगा एक दूसरे के साथ। ये छोटी सी कहानी मैंने इसलिए सुनाई है मन को लेकर। हम भी यही करते हैं, कहानी छोटी सी होती है, बना इतनी बड़ी देता है मन। ये मन हमारा बड़ा खराब है। तो इसे कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है? इसकी मृत्यु कैसे होती है? इसकी मृत्यु ऐसे होती है कि हम इसकी बातों को मत मानो, मन मर्जी मत करो, और प्रभु को हमेशा अपने साथ रखो। ईश्वर को कहो प्रभु तुम्हारी बाह पकड़ के रखो, हमारी बाह आप पकड़ो प्रभु, आप ही हमें चलाओ, आप ही हमारे को मार्गदर्शन करो, आप ही हमारा बेड़ा पार करो, और प्रभु अपने संग अंग संग सहाय रखो। मन काबू में रहेगा। मन कैसे काबू में रहेगा? जब अपने आप को नाम में जोड़ के रखोगे, नाम जपोगे। जितना व्यक्ति नाम जपता है उसका मन काबू में रहता है। मृत्यु होती है मन की। दूसरी कहानी सुनाता हूं। यह तो एक मन की कहानी है। एक साधु जो है, साधु की शरण में हम लोगों को जब जाया जाता है तो इस कारण से भेजा जाता है हम सबको कि हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाएं जो कि हम मालो माल हो जाएं बस। एक दिन की कहानी है। एक बादशाह था, उनका नाम था बुखारे का बादशाह, बलख बुखारे का बादशाह था। इब्राहिम अधम उनका नाम था। उन्होंने गुरु धारण करने के लिए सोचा कि हम गुरु धारण कर लें, क्योंकि बहुत हो गया है। राजे महाराजे जब थक जाते हैं, अक जाते हैं जीवन से,
तो राजे महाराजों के पास कोई और अवस्था नहीं रहती, तो फिर उसके बाद थक हार कर वो कहते हैं कि चलो अब हम भक्ति करें। अब भक्ति भी सीखनी पड़ती है, कोई सिखाने वाला चाहिए, अपने आप तो फूटेगी नहीं। अगर आप ये सोचो कि मैं भक्ति करना चाहता हूं तो आप भक्ति कैसे करोगे? किसी सिखड़े हुए इंसान से पूछोगे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो पहले ही नाम जपता हो, जो पहले ही जुड़ा हो परमात्मा से, तो उन्हें संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। 4 तरह की दुनिया है, वो भी सुन लीजिए। एक है जिज्ञासु दुनिया। जिज्ञासु मतलब जिनके अंदर जिज्ञासा होती थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी सी, मैं सत्संग सुनाऊं, चलो आज सत्संग सुनाएं, चलो आज मंदिर गुरुद्वारे हो आए, चलो हम परमात्मा का थोड़ा सा ध्यान कर लें। ये जो चलो हम आज कर लें, कल करेंगे या नहीं करेंगे उसका कोई मतलब नहीं, पर आज कर लें, ये इन लोगों को कहते हैं जिज्ञासु लोग। इनकी जिज्ञासा आ जाती है, थोड़ी सी श्रद्धा आ जाती है, तो ये उस वक्त परमात्मा परमात्मा करने लगते हैं। पहुंच जाते हैं जब दिल करता है मंदिर में, जब पहुंच जाते हैं सत्संगों में, पहुंच जाते हैं गुरुद्वारे में, पहुंच जाते हैं हर जगह पे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चल पड़े हैं, अब रूटीन हो गई है उनकी। वो कहते हैं अब रुकना नहीं है, अब हर सत्संग पे जाना है, कीर्तन सुनना है, परमात्मा परमात्मा करना है, रोज बाणी जपनी है, रोज नाम जपना है, रोज गुरुद्वारे जाना है, रोज सिमरन करना है। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें परमात्मा कहता है वो साधु हैं, उनका जीवन साधु हो गया है। जो रोज करते हैं, नित्य करते हैं, हमेशा करते हैं। जो लोग पहुंच गए हैं मंजिले मकसूद पर, जिन्होंने परमात्मा से पूर्ण मित्रता कर ली है और परमात्मा तक पहुंच गए हैं और अपने जीवन को पहुंचा दिया है, उन्हें संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पूर्ण पुरुष कहते हैं। ये उनकी श्रेणी है। और जो अभी चलना ही नहीं चाहते, ये सोचना भी नहीं चाहते कि हम नाम जपें या सेवा करें या हम सत्संग सुने या भक्ति करें या हम कुछ करें, उनके मन में ये ख्वाहिश भी नहीं है, उन्हें संसारिक कहते हैं। वो संसारिक लोग हैं। 4 तरह की श्रेणी होती है। तो हम लोग किस श्रेणी में आते हैं आप खुद ही समझ लीजिए। राजे महाराजे जब थक हार जाते हैं संसार से, तो इनको एक आश्रय चाहिए होता है परमात्मा का। ऐसे ही इब्राहिम आदम को आश्रय चाहिए था परमात्मा का। उन्होंने अपने सिपा सलार को, अपने सेनापति को, अपने अहलकारों को कहा, जाओ ढूंढ के लाओ कौन ऐसा संत संसार में जिसके चरणों से जुड़ के मैं परमात्मा तक, खुदा तक पहुंच सकूं। उस वक्त कबीर साहब का बहुत जोर था और कबीर साहब के श्री चरणों में पहुंचने का इब्राहिम आदम ने सोचा कि मैं वहां पर कबीर के चरणों में चला जाऊं। अब समा आ गया। बनारस में जब वो पहुंचे, वहां सत्संग चल रहा था कबीर साहब का। कुछ संगत बैठी हुई थी, सत्संग हो रहा था। कबीर साहब जी महाराज ने सत्संग करते हुए नाम की चर्चा करी, भक्ति की बात करी, परमात्मा को बारे में बोला, खुदा के बारे में बोला। इब्राहिम आदम का मन टिक गया। सत्संग सुनते ही लगा कि नहीं, मुझे इनके श्री चरणों में जुड़ना चाहिए। अब हाथ जोड़कर कबीर साहब जी के पास पहुंचकर कहता है श्री चरणों में कि कबीर साहब जी, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, आपसे नाम लेना चाहता हूं, मुझे देंगे नाम? कबीर साहब ने कहा कि तुमने कपड़े बड़े खूबसूरत पहने हैं, बादशाहों की तरह तुम आए हो और बादशाह होकर तुम यहाँ बैठे हो, बादशाहों को नाम नहीं मिल सकता। कबीर साहब ने मना कर दिया कि तुम्हारे अंदर तो अभी भी अहंकार है, अभी भी मैं है, तुम तो बादशाह की तरह पहुँचे हो। फ़कीर के पास आओ तो फ़कीर बनकर आओ, साधु के पास आओ तो एक साधना लेकर आओ, एक साधक बनकर आओ, एक नमाने बनकर आओ, नीच न माने कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। हम चरणों में आ गए हैं। कबीर साहब ने मना कर दिया, बोले अभी नाम लेने के लिए तुम तैयार नहीं हो, अभी तो तुम बादशाह हो, पहले बादशाह को मारो। बादशाह हो तो मन जागा हुआ है, अब जब मन जागा हुआ है, जब तक तुम्हारा मन जागा है तब तक मैं तुम्हें नाम नहीं दे सकता। तो कबीर साहब ने मना कर दिया। इब्राहिम आदम ने, बादशाह ने कहा कि कबीर साहब
से प्रार्थना करी कि हे कबीर जी, हे मेरे प्रभु, आप मुझे रख लो अपने पास और आप मुझे तैयार करो। जो कमी है मैं वो कमियां दूर करने की तैयार हूं। मैं तो आ गया हूं अपना साम्राज्य छोड़कर, बलख बुखारा छोड़कर, अब आप मुझे अपने चरणों में ही रख लो। कबीर जी ने कहा ठीक है, रह लो, अपने ये पहले लिबास बदलो, फकीरी लिबास पहनो। चिट्टा चोला पहना दिया, ये बादशाहों वाले कपड़े फेंक दो और अपनी फौज को कहो, अपनी सेना को कहो कि वो भी जाए वापस, तुम अकेले यहाँ रह सकते हो मेरे पास। बादशाह ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं रहूँगा। 1 साल बीत गया, सेवा में लगाया था, सेवा करते रहे, संगत की सेवा में लगा दिया। जो आए उनको कुछ खिलाओ, भोजन कराओ, सेवा करो। सत्संग में जो लोग जोड़े उतार देते हैं उनके जोड़े बाहर बैठ के साफ करो। ये सब सेवा उनको बख्शी गई और बादशाह सेवा करता रहा। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। माता लोई, कबीर साहब जी की पत्नी को दया आ गई बादशाह के ऊपर और माता लोई ने कबीर साहब से विनती करी कि स्वामी, ये जो बादशाह है ये इतने प्रेम से आपकी सेवा कर रहा है 3 साल से, लेने आपसे नाम आया था कि मुझे नाम दे दो। आपने कहा सेवा कर और बादशाह को मिटा दे, एक फ़कीर पैदा कर ले, नाम मैं तुझे तब दूंगा। तो अब तो ये फ़कीर बन गया है, इसे नाम की शक्ति कृपा कर दो, नाम बख्श दो। आप तो नाम दे रहे हो, इनको नाम दे के परमात्मा से मिला दो। कबीर साहब ने कहा कि लोई, मेरी नज़र में ये अभी भी बादशाह है, तेरी नज़र में ये फ़कीर बन गया होगा, पर मेरी नज़र में अभी भी ये बादशाह है, इसका अहंकार नहीं मिटा, अंदर से इसकी अनख वही है। माता लोई कहने लगी वो कैसे? माता लोई को कबीर साहब ने कहा जा ऊपर चढ़, टिल्ला था उनके घर के में, बोले टिल्ले पे चढ़ जा और ये बाल्टी, गंदी बाल्टी जो है ये गोबर की, भैंसें हुआ थी करती थी, गायें हुआ करती थी, तो उनकी जो बाल्टी गोबर भरा हुआ है, कहते ये बाल्टी ले जा, ये बाल्टी उसके ऊपर डाल, ऊपर चढ़ के मैं उसे भेजता हूं बाहर, तू ऊपर टिल्ले में चुपचाप से छुप कर उसके ऊपर ये बाल्टी डाल दे, तो देख ले, पता लग जाएगा तुझे। कबीर साहब ने बादशाह को कहा कि बात इधर आओ इब्राहिम, बाहर से कुछ सामान लेकर आना है। बोले गुरु महाराज जी लेकर आऊंगा, अभी गया बस। बाहर भेजा, ऊपर से वो टिल्ले पे खड़ी थी तो टिल्ले पे उन्होंने बाल्टी फेंक दी, उसमें थोड़ा सा गोबर था। जब शरीर पर पड़ा तो ऊपर देखते हैं कोई दिखा नहीं, तो माता लोई ने फेंक कर पीछे हो गई। तो बादशाह पता क्या बोला? बोला जिसने भी मेरे ऊपर ये गंदी बाल्टी फेंकी है, ये कीचड़ फेंका है, अगर बुखारा होता, अगर बलख बुखारा होता तो मैं आज तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, काट देता तुम्हारी गर्दन को। तुमने बादशाह के ऊपर गंदगी फेंकी है। ये आवाज बादशाह के अंदर से निकल आई। माता लोई ने ऐसे ही कबीर साहब को बता दिया कि कबीर साहब अभी तो वो बादशाह जिंदा है उसका। स्वामी जी अपने पति को कहा, स्वामी ये प्रभु वो तो जिंदा है उसका बादशाह अभी भी। मैंने तो सोचा था मर गया था, मरा नहीं है। करते 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 सेवा करते 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 कहते हैं जिस सेवादार को अच्छा सतगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसका आबा खिल जाता है। ये जो माथे पर आबा होता है ये तरंगे निकल आती हैं, जीवन बदल जाता है, बुरा आदमी भी अच्छा हो जाता है संगत करते करते। अब बादशाह जो था करते करते अब 7 साल बीत गए हैं। 7 साल के बाद अब बादशाह पूरी तरह से मिट गया है, अब संगत बन गया है, सेवक बन गया है, फकीर बन गया है। अब कबीर साहब ने कहा माता लोई से कि लोई अब मुझे समा आ गया है इसको नाम देने का, एक बार परख तू फिर से ले ले। अब लोई को बोला, लोई फिर से बाल्टी गंदगी की भर, टिल्ले पे खड़ी हो जा, अब तूने हटना नहीं पीछे, अब तूने बाल्टी फेंक कर वहीं खड़े रहना है सामने।
बाल्टी ऐसी किया गया, वो बाहर निकला, उन्होंने बुला के कहा जाओ, तो बाहर से वो बाल्टी जब फेंकी माता लोई ने सिर के ऊपर, गंदगी का ढेर था। बादशाह ने ऊपर नहीं देखा। अब देखो क्या बदल गया है बादशाह का, उस इब्राहिम आदम का क्या स्वरूप बन गया है। उसने ऊपर नहीं देखा, पहले ऊपर देखकर बोला। अब जब गंदगी सिर पर पड़ गई, कपड़े लिप हो गए, हाथ जोड़कर आंख बंद करते हुए कहता है कि जो भी तुम हो, ये जो मेरे पे गंदगी फेंकी है, मैं आपका कोटन कोट शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मैं सबसे गंदा इंसान हूं और आपने सही जगह फेंकी है गंदगी। अब वो बादशाह मर गया है, अब अपनी गंदगी दिखने लगी है। और माता लोई को देखा भी नहीं, हाथ जोड़कर खुद ही कहता है, जिसने भी मेरे पे गंदगी फेंकी है, सही फेंकी है, मैं कीचड़ का घर हूं, विष्टा का घर हूं, मैं गंदे से गंदा इंसान हूं, सही जगह फेंकी है। ये गंदी बाल्टियां मेरे पे ही फेंका करो आगे से, मेरा जीवन धन्य हो गया इस गंदगी को अपने सिर पर डालकर। बादशाह अब फकीर बन गया है, फकीर के साथ रहते रहते अब वो बादशाह नहीं रहा, बलख बुखारे का बादशाह फकीर हो गया। माता लोई भाग कर आई, स्वामी कृपा हो गई, वो तो मर गया, बादशाह तो मर गया उसके अंदर से। बोले बस अब नाम लेने के काबिल हो गया। बुलाया, गले से लगाकर कहते हैं तो नाम लेने के काबिल हो गया, आजा बैठ जा मेरे पास, अब नाम की दात मेरे से ले ले बस। अब नाम की दात उसे फटाफट से दे दी, और नाम देते ही उसकी समाधि लगने लगी, परमात्मा परमात्मा करने लगा, ईश्वर का ध्यान करने लगा। अब कबीर साहब ने कहा बादशाह, तो वो कहता महाराज आप मुझे बादशाह क्यों कहते हो, मैं बादशाह थोड़ी हूं, मैं तो आपका दास हूं, सेवादार हूं। मुझे तो इब्राहिम कहकर पुकारो, मुझे तो अपना बंदा कह के पुकारो, मुझे तो सेवादार कह के पुकारो, मैं बादशाह थोड़ी हूं। कबीर साहब ने कहा सही है, अगर परमात्मा के रंग में रंग ही गए हो, जिस रंग में कबीर रंगा हुआ उस रंग में तुम रंग गए हो, एक काम करो, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, वापस लौट जाओ अपने बलख बुखारा। अब वो कहने लगा कान पकड़ के कि महाराज मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया था आपके पास, मैं तो नाम लेने के लिए आया था, पर आपने मुझे इतना तराश दिया, इतना बदल दिया, अब मेरा महल मेरा नहीं रहा, मेरा बादशाह जहां मैं बादशाह था वो पूरा का पूरा शहर मेरा नहीं रहा, अब मैं वहां नहीं वापस जा सकता, मैं छोड़ छाड़ के आपके चरणों में ही रहूंगा, मुझे अपने सेवा कराइए। कबीर साहब कहते नहीं, अगर तुम आप ठीक हो गए हो, तुमने नाम जप लिया है, इतनी तुम्हारी कमाई हो गई है, ये कमाई अब लेखे तब लगेगी जब तुम दूसरों को संवारने लग जाओगे। आप जपे अवरा नाम जपावे। अगर मैं सुधर गया हूं, माफ करना, अगर मैं ठीक हो गया हूं और मैं दूसरों को ठीक नहीं कर सकता, मेरा ठीक होना भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक होने का भी। ईश्वर ने नहीं आना ठीक करवाने के लिए दुनिया को, हमें ही एक दूसरे को ठीक करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। ये प्रयास ही तो हो रहा है ठीक करने का। जो मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहा हूं, अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहा हूं, ये ठीक करने का प्रयास ही तो है कि चलो ठीक होना शुरू हो जाए हम लोग सब के सब। अगर मैं ये दात, ये कृपा छुपा के रख लूं अपने पास और मैं ना बांटूं आपको, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? मेरा भी कल्याण नहीं होना। परमात्मा ने कहना है कि तुझे मैंने दिया, तूने आगे नहीं दिया, आगे नहीं बांटा, फिर तुझे देने का फायदा क्या हुआ? अगर आप ठीक हो गए हो तो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाओ कि दूसरे आपको देखकर सुधार ले आए, जीवन में ठीक होना शुरू हो जाए। ये जीवन करो। गुरु नानक देव जी महाराज जी अगर अपनी दात, अपनी रहमत अपने पास छुपा के रखते, तो माता तृप्ता ने जब हाथ पकड़ा था मां ने कि पुत्र हुण ते सुलखनी आ गई है, तेरी पत्नी आ गई है पुत्र, तेरे बच्चे होने वाले ने, ते तुसी हुण उदासी ते उत्ते ना जाओ। ते गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने मना कर दिया मां को कि मां मैं तो दूसरों को ही ठीक करने आया हूं,
दूसरों का कल्याण करने आया हूं। मेरा तो जीवन ही इसीलिए हुआ है कि मैं सारी दुनिया को रब के साथ जोड़ने आया हूं। मुझे मेरा कर्म करने दो, माँ मुझे रोको मत। बाँ छुड़ा के गुरु नानक देव जी महाराज जी चले गए अपनी तीसरी उदासी काटने के लिए कि माँ मुझे रोको मत। माँ ने हाथ पकड़ लिया, मत जाओ पुत्र। गुरु साहब कहते नहीं, मैंने जाना है, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, ये मुझे कमाना है। भूखे रह रहकर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 82,000 मील दूर सफर तय किया अपने कदमों के साथ, अपने पैदल चलते चलते पूरी हिंदुस्तान कवर करते हुए। ये पीछे से भूटान, बर्मा, भूटान, नेपाल, ये चाइना, क्या क्या क्रॉस कर लिया गुरु साहब ने अपने पैरों से। फिर ये आगे तक लद्दाख पार कर लिया उन्होंने, ईरान, बगदाद, मक्का। 82,000 मील सफर तय किया अपने पैरों से, कदमों से। ये संत जो है ये नदी की तरह है, बहते रहते हैं और दूसरों का भला करते रहते हैं। यही चीज कबीर साहब ने इब्राहिम को समझाई। कहा इब्राहिम अब तुम ठीक हो गए हो, नाम जपने वाले हो गए हो, नाम प्राप्त हो गया है, तुम सुधर गए हो, अब दुनिया को सुधारो। बोले आज्ञा दो, क्या करना है मुझे? बोले अपने देश वापस लौट जाओ। पहले तुम बादशाह थे, अब उसी देश में तुम फकीर बनकर रहोगे। अपना भेद नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें किसी ने जान भी लिया तो कहो बादशाह नहीं है, जैसे हमें कहते हो मैं बादशाह नहीं हूं। और कबीर साहब ने जाते हुए एक चीज बता दी थी कि अपनी मेहनत करना, किसी से मांग के नहीं खाना, अपनी मेहनत का खाना। जो भी छोटी मोटी कमाई करोगे। गोदड़ी सीते थे, उनको समझाया कि गोदड़ी सी लेना, कोई भी काम ऐसा कर लेना, सी के उसे बेच आना बाहर जाकर, बेच के जो पैसे मिले उसकी रोटी ले लेना, उसको खा लेना, पर किसी से भीख नहीं मांगनी। गुरु नानक देव जी महाराज जी का मानना है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी। मांगनी है तो परमात्मा से मांगना है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। मैं परमार्थ के लिए तो मांग सकता हूं, पर अपने लिए नहीं मांग सकता। यह कबीर साहब का वचन है। मैं रब के लिए तो हाथ फैला सकता हूं कि रब के घर के लिए तुम कर लो जो कर सकते हो, अपने लिए नहीं मैं मांगूंगा। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी का महावाक है, उदम करेंदियां जीव तू कमाਉਂਦਿਆਂ सुख बुंझ, ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ प्रभ मिल नानक उतरे चिंत। कमाई करेगा तो अपने बच्चों को पालेगा। मेहनत कर, कमाई कर, श्रम खंड की, श्रम खंड मतलब जो मेहनत की कमाई कर, अपनी मेहनत की कमाई करके अपने बच्चों की रोटी खिला। गलत काम मत कर, वेले नहीं बैठना। भक्ति कर परमात्मा को मिलने के लिए, मेहनत कर पैसा कमाने के लिए। चलो, उस समय बादशाह को बलख बुखारे में वापस भेज दिया गया। अब जब बलख बुखारे में बादशाह वापस गया, दजला नदी के पास वो बैठ गया। गुदड़ी वहां सीता था, गुदड़ी सीते सीते बेचता था। वहां पर एक दिन सेनापति घोड़े पर सवार एक पेड़ के नीचे, इसने अपना छोटा सा बना लिया था स्थान, पेड़ के नीचे रहता था। पेड़ के सामने नदी बहती थी, नदी पे जाके पानी पी लेना, वहां बैठे बैठे भक्ति नाम जपते रहना, और जब नाम जप कर उठना, गुदड़ी सिलने लगना, सीकर बेचने के लिए निकल पड़ना। लंबी सी दाढ़ी, स्वरूप बदल लिया, सब कुछ चेंज कर लिया इब्राहिम ने अपना। एक फकीरी लिबास में, फटे पुराने लिबास में रह रहा था। सेनापति ने वहां पर घोड़ा खड़ा किया, सेनापति वहां से गुजर रहा था, उसने अपना घोड़ा खड़ा किया नदी के पास और नदी से पानी पिलाने के लिए घोड़े को लेकर आया और घोड़ा खड़ा कर दिया। आप भी नदी में से पानी पीने लगा। सेनापति का ध्यान गया, सेनापति बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, अकल वाले होते हैं, ये देखते रहते हैं कौन कौन, दूध तो नहीं कोई ऐसा, कोई ये फकीर कौन है हमारे राज्य में, पहले तो नहीं देखा। तो सेनापति ने गौर से देखा, व्यक्ति कौन है ये, कौन फकीर बैठा है, बड़ा लंबा चौड़ा है, शक हो जाता है।
कि कोई दूसरे साम्राज्य का दूत ना आ जाए। तो पास जाके देखना चाहा। सेनापति ने जब पास गया, वो अपनी गोदड़ी सी रहे थे। सीते सीते बादशाह का ध्यान सेनापति की तरफ गया और सेनापति का ध्यान बादशाह की तरफ। अब बादशाह को 1 मिनट नहीं लगा सेनापति को पहचानने में, और सेनापति को भी 1 मिनट नहीं लगा बादशाह को पहचानने में। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बादशाह सलामत आप इस हाल में? आप तो कबीर साहब जी के पास में गए थे। बादशाह कहने लगा, कौन बादशाह? वो तो मर गया है बादशाह, मैं तो फकीर हूं, इब्राहिम फकीर है मेरा नाम, मैं बादशाह नहीं हूं। सेनापति कहने लगे, आप हमारे बादशाह ही हैं, आपके पुत्र आपके पीछे से बादशाहत संभाल रहे हैं, चलिए आप अपने वापस दरबार में लौटिए और अपनी बादशाही करिए। बड़ी खुशी हुई कि आप वापस आए हैं, पर ऐसे आएंगे वापस, ये देख के दुख हुआ। आपने क्या लिबास बना लिया है, क्या अपना हाल कर लिया है। पता वो बादशाह ने क्या कहा? कहता, मैंने अपने जीवन को कल्याण में ले आया हूं, जीवन सही जी रहा हूं, आज तक ऐसा जीवन जिया ही नहीं था। इतना मजा आ रहा है ये जीवन जीने में कि सेनापति तेरी समझ में नहीं आएगा, तू अभी दूर दूर तक नहीं समझ पाएगा। जा जा वापस लौट जा, मैं फकीर हूं, अब तो लोगों को भी मैंने इस तरफ लगाना है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। नाम जपता हूं, भक्ति करता हूं, गोदड़ी सीता हूं, यही मेरा कर्म है, यही करूंगा। कबीर साहब ने ऐसा अंदर से बदल दिया था, वो दिखाई देता था चेहरा नूर जलाल। सेनापति नहीं माना, रोने लगा, पैर पकड़ लिए। सेनापति ने कहा कि चलना है आपको, वापस लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। बोले एक काम करो। बादशाह ने कहा सेनापति से कि सेनापति अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो फिर एक काम करो मेरा, जिस वक्त तू मेरा काम कर देगा तो मेरी बात मानेगा हर? कहता आपकी हर बात मानूंगा। बोले फिर ठीक है, अगर मेरी बात तुमने मान ली, मेरा काम कर दिया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। सुई, जिस सुई से वो गोदड़ी सी रहा था, उस सुई को ऐसे नदी में फेंक दिया, दजला नदी में। नदी में फेंकते ही सेनापति को कहता है कि ये सुई निकाल के आ इस नदी से। सेनापति हैरान हो गया कि नदी इतनी बड़ी है, सुई चली गई नीचे, अब मैं सुई कहां से ढूंढूंगा। सेनापति कहते हैं मुझे आधे घंटे का समय दीजिए बादशाह, मैं सोने की सुइयां, चांदी की सुइयां आपके चरणों में ले आऊंगा लाखों, आप मुझे आधे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। बादशाह कहने लगा नहीं, मेरी यही सुई मुझे चाहिए, ये सुई जो है नदी में मैंने फेंकी है, ये सुई मुझे वापस ला के दे। सेनापति कहता नहीं मिल सकती सुई। कहता नहीं ला सकता तू? बोले नहीं ला सकता। सोच ले सेनापति, तू मेरी बात नहीं मान रहा, हुक्म नहीं मान रहा। बोले नहीं बादशाह सलामत, ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो सुई कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, मैं इस नदी से नहीं ढूंढ सकता। बोले ठीक है, अब देख जिसने मुझे फकीर बनाया है, तेरी तो नहीं चलती, मैं झूठा बादशाह था, मैं सोचता था मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, मैं तो बादशाह था ही नहीं, और मेरा सेनापति तो बिल्कुल बेकार है कि उसकी तो चलती भी नहीं है कि नदी में जो मैंने सुई फेंकी है वो सुई निकाल के नहीं ला सकता। देख अब मेरे असली बादशाह की कितनी चलती है। हाथ जोड़कर अपने परमात्मा को, अपने खुदा को, अपने रहबर को, मालिक को कहने लगा, हे बादशाह सलामत, हे मेरे असली बादशाह, हे मेरे पातशाह, हे मेरे पातशाहों के पातशाह, हे मेरे मालिक, हे मेरे सल्तनत के मेरे सुल्तान, मेरे प्रभु, मेरे खुदा, मेरे रहबर, मेरे परवरदिगार, मेरी एक सुई, जिस सुई से मैं मेहनत करता था, तेरा नाम जपते जपते, और उसके बाद गोदड़ी सीता था, वो सुई मेरे पास इकलौती है। मैं फकीर आदमी हूं, पैसा नहीं है मेरे पास, ये सुई मेरी नदी में चली गई है। हे मेरे प्रभु, ये सुई मेरी वापस ला दे। हाथ से हाथ जोड़कर बादशाह अपने परमात्मा से जब फरियाद करने लगा, हाथ परमात्मा की तरफ, खुदा की तरफ हाथ करके कि मेरी सुई वापस लौटा दे प्रभु,
कहते हैं उसी समय अंदर से एक मछली निकलती है और मछली के मुंह में वो सुई होती है। और बादशाह कहता है अपने सेनापति को, जा वो देख, मेरे परमात्मा की देख सारी दुनिया में चलती है, तेरे बादशाह की कहीं नहीं चलती। सेनापति, तू अंदर से सुई निकाल नहीं सकता था, मेरे प्रभु को मैंने कहा, प्रभु ने मछली को आज्ञा दे दी, मछली पर भी जिसकी हुकूमत चलती है मैं उसका सेवादार हो चुका हूं, अब जा अपनी दुनिया में रह, मुझे अपनी दुनिया में रहने दे। इब्राहिम आदम बलख बुखारे का बादशाह उस दिन के बाद अपने बलख बुखारा में फकीरी के सत्संग किया करता था और संगत परमात्मा के साथ जोड़ता था, लंगर लगाया करता था, फकीर बन गया, बादशाही छोड़ दी। ये है संतों की संगत में रहने का फल, कि किसी के चरणों में बैठकर जीवन का कल्याण हो जाए। एक दिन द्रौपदी की कहानी सुनाता हूं। जब महाभारत हुई थी तो महाभारत के बाद एक यज्ञ कराने के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, और ये कहा पांडवों से कि पांडवों को कि जाओ, तुम्हें पश्चाताप करना होगा, बहुत लड़ाई लड़ी है महाभारत की, बहुत लोग मारे गए हैं। एक हम धर्म का कर्म करेंगे, हम एक लंगर लगाएंगे, उस लंगर में ब्रह्म भोज होगा, सारी हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हें भोजन कराया जाएगा। लंगर लगाना महादान, अन्नदान महादान, ये प्रथा कृष्ण महाराज जी ने, भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाई और बोला कि इसका जो फल तुम्हें मिलेगा, सबको लंगर खिलाने के बाद तुम्हारी भक्ति सफल होगी। अपने हाथों से लंगर खिलाना सबको, और कोई साधु ना बचे, कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसे तुमने लंगर नहीं खिलाना, सबको बुलाओ, सब लंगर खिलाओ। जब पूरा लंगर खा लेंगे तो ऊपर से घंटियां बजेंगी, फूल बरसेंगे तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारा लंगर स्वीकार होगा, ऊपर परमात्मा के घर में, मेरे बकुंठ धाम में स्वीकार होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। ये कृष्ण महाराज जी ने पांडवों को आदेश किया। पांडवों ने लंगर लगाया और सबको बुलाया। एक ऋषि रह गया था, वो नहीं आया, जिसके चलते हुए सब लोगों ने जब खा पी लिया तो जब देखा कि अब समय आ गया है, भगवान कृष्ण को भी खिलाया, प्रभु को भी खिलाया, बोले प्रभु आप भी आओ अब खा लीजिए, प्रभु भी खा लिया। तो ऊपर जब देखा तो ना घंटियां बजी, ना ऊपर से फूल बरसे। तो प्रभु से कहा, प्रभु आप बताइए क्यों नहीं हुआ, ये आपका तो वचन था। बोले कोई फकीर रह गया है और बिना उसके लंगर स्वीकार नहीं होगा तुम्हारा। तो इस फकीर को, इस साधु को कहाँ ढूंढेंगे? बोले द्रौपदी जाएगी। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु जो आज्ञा आपकी, मैं जरूर जाऊंगी। उन्होंने, द्रौपदी ने सोचा कि मैं पहले ना बंदे भेज दूं और उन्हें बुलाऊं। बंदे भेजे गए, साफ मना कर दिया। उसने कहा बंदों को, उस फकीर ने, कि मैं आने को तैयार हूं तुम्हारे लंगर में। पांडवों को कहो कि मुझे जब मैं लंगर में आऊं तो मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मेरी झोली में वो डाल सकते हैं क्या? 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल। फकीर ने कहा अगर मेरी झोली में वो डाल सकते हैं पांडव तो मैं तभी लंगर खाने आऊंगा उनका, नहीं तो मैं लंगर खाने नहीं आऊंगा। ये मेरी जिद है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए द्रौपदी को कहा, द्रौपदी देखो मैंने तुम्हें कहा था तुमने जाना है, अब जाओ।
उसे लेकर आओ उस फकीर को। द्रौपदी गई और जाने से पहले भगवान कृष्ण को ना द्रौपदी बहुत मानती थी। एक द्रौपदी थी अकेली जिसने भगवान को भगवान की तरह माना है। अब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, चरणों में गिरकर फरियाद करी प्रभु से, प्रभु मैं तो अनजान हूं, मेरे से गलती हो जाती है, आप मुझे समझा दीजिए कि मुझे क्या कहना है उसे। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें यह कहना है, और सब कुछ समझा के भेज दिया। प्रभु तो प्रभु थे, लीलाधारी थे। लीलाधारी ने क्या कहा सुन लीजिए। लीलाधारी ने कहा कि जाओ, जब उस फकीर के पास जाओगी तो नंगी पैर जाना, घर से नंगी पैर जाना, फकीर के पास जाना, सिर पर रोटियां रख के जाना, सिर पर लंगर प्रसाद लेकर जाना, चरण धोने के लिए जल लेकर जाना, मटकी लेकर जाना। उस फकीर के पास पहुंचकर नंगे पैर उस फकीर के मस्तक करना, दंडोत वंदना करना, उस फकीर के चरण धोना। और जब वो बोले कि मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल दो 100, तो उस फकीर को कहना, कृष्ण महाराज जी के मुख की बात है, सुन लीजिए गौर से। उस फकीर को कहना कि फकीर के चरणों में मैं चलकर आई हूं, और ये कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, और भगवान के घर में ये लिखा हुआ है कि कोई फकीर के पास, साधु के पास, संत के पास कोई चल के जाता है एक एक कदम और श्रद्धा से जाता है, तो एक एक कदम चल के जब गया है तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी से। बोल देना उसे, फकीर को। अब आगे क्या कहना तुम्हें मालूम है। द्रौपदी सियानी थी, पहुंच गई। अब जाकर हाथ जोड़ा, वैसे ही किया, हाथ जोड़कर चरण धोए फकीर के, और फकीर को कहा कि चलिए आपका ब्रह्म भोजन लगा हुआ है, आपने लंगर खाना है। और फकीर ने कहा, ऋषि ने कहा कि ऐसे तो नहीं मैं जाऊंगा पुत्र, मुझे अश्वमेध यज्ञ का 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मेरी झोली में डाल दो, मैं चलने को तैयार हूं, तुम्हारा लंगर खाने को तैयार हूं। द्रौपदी को जो भगवान कृष्ण ने कहा था वैसे ही भगवान कृष्ण की बात को ही द्रौपदी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों की सेवक हूं और आपसे एक विनती करना चाहती हूं, स्वीकार करें मेरी विनती को। ये बात सच है कि ईश्वर की कृपा से संत के पास, फकीर के पास, ऋषि के पास कोई श्रद्धा से चल के जाता है, एक एक कदम फल, एक एक कदम चलकर वो जाता है तो एक एक कदम पर उसे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। क्या ये बात सच है? फकीर ने चुप होकर कहा बिल्कुल सच है। तो बोले एक काम करिए, जितने कदम मैं चलकर आई हूं हे ऋषिवर, उतने कदमों का फल मुझे दे दीजिए, और उसमें से 100 कदम का फल, जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल, आप अपने पास रख लीजिए, बाकी सारा मेरी झोली में डाल दीजिए। द्रौपदी ने फकीर से कहा कि जितने कदम मैं चल के आई हूं आपके श्री चरणों में, इतने कदमों का अश्वमेध यज्ञ का फल मेरी झोली में डाल दीजिए, और उसमें से 100 काट लीजिए, 100 काट के अपनी झोली में वापस ले लीजिए प्रभु। यह है फकीरों के पास जाने की शक्ति। अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है। और जब पांडव गए ना, जब अंतिम कहानी है उनकी, सुन के फिर समाप्त करते हैं। जब पांडव गए, पहुंचे उत्तराखंड में, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, तो कहते हैं सारे के सारे पांडव, 4 जो पांडव थे वो मर गए। पहले सहदेव, नकुल, फिर भीम, अर्जुन, ये सब चले गए। अकेले बचे तो युधिष्ठिर बचे थे। जब ऊपर चढ़ते जा रहे थे युधिष्ठिर, तप करते जा रहे थे, सर्दी बहुत हो गई थी, खाना पीना तो था नहीं, तो कितने दिन जिंदा रहते। अब वो चोटी पर पहुंच गए हैं और आंख बंद करके वहां समाधि लगा रहे हैं, तो कहते हैं
धर्मराज प्रकट हो गए थे, भगवान प्रकट हो गया था। और प्रकट होते ही भगवान ने पूछा था युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। पहले तो तुम्हें 2 प्रश्न करूंगा, तुम मेरे प्रश्न का एक जवाब दोगे। युधिष्ठिर ने कहा, आप कुछ भी कह दीजिए, मैं आपके प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा। भगवान ने खुद पूछा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, मुझे ये बताओ, 10 दिशा है, 10 दिशा होती है ना। 4 दिशा तो ये हो गई, एक ये उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, फिर बीच वाली दिशा हो गई, फिर ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई, तो 10 दिशा बनती है ये। 10 दिशा, भगवान ने कहा 10 दिशा में सबसे उत्तम दिशा कौन सी है, तुम कौन सी उत्तम दिशा है, इस प्रश्न का मेरा उत्तर दो। कहते हैं कि जब मरना होता है ना, मरने के बाद भी हम परमात्मा के घर जाते हैं, तो वहां भी हमारे को जो पाठ पढ़ा है हमने सारी जिंदगी का, तो 1-2 प्रश्न हमारे जीवन में आते ही आते हैं, जिससे हमारी आत्मा को प्रकाशमान का दर्जा मिलता है कि ये बहुत आत्मा सुलझी हुई है, इसे वैकुंठ मिलेगा, इसे स्वर्ग मिलेगा, इसे सतलोक मिलेगा, इसे सचखंड मिलेगा, या इस आत्मा को नरक मिलेगा। उन्हीं प्रश्नों पर टिका होता है सब कुछ। इसलिए ये सत्संग, कीर्तन, ये सब कुछ इसलिए सुनता, ज्ञान इकट्ठा करते करते। तो युधिष्ठिर को जब प्रश्न किया परमात्मा ने, अंतिम प्रश्न था, बोले इस प्रश्न का उत्तर दो, इसी से तुम्हें पता लगेगा तुम्हें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर से पूछा गया, कौन सी दिशा उत्तम दिशा है, कौन सी दिशा सबसे बड़ी दिशा है। तो पता क्या उत्तर दिया था, क्या बोला था युधिष्ठिर ने, क्या बोला था। कहा कि प्रभु, सबसे उत्तम दिशा जो है वो है जिस दिशा पे संत मिल जाए, क्योंकि संत जिस दिशा पे मिल जाता है उस दिशा पे वहां परमात्मा मिलना ही मिलना होता है। जिस दिशा पे संत मिल जाए उस दिशा, वो दिशा सबसे उत्तम दिशा है, सबसे महान दिशा है। ये उत्तर था युधिष्ठिर का। और इस उत्तर से भगवान इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा, जाओ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें अपने घर में स्थान दे दिया, आज के बाद तुम मेरे घर में ही रहोगे। मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया उन्हें, पश्चाताप पूरा हुआ। ये साफ लिखा हुआ है। मेरी आपसे यही विनती है, संत के श्री चरणों में आप सब लोग, हम लोग संत समागम में आए हैं, बैठे हैं हम लोग सब। ये एक संत समागम है। संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। महाराज जी कहते हैं, संत का दोखी महा हत्यारा, संत का दोखी परमेश्वर मारा। परमेश्वर की हत्या लगती है संत को अगर हम कुछ कहते हैं तो ये संत हैं सारे, यहाँ जितने भी बैठे हो संत हो गए हो, एक ही रूप हो गए हो। आपका ये संत का जीवन है, आप इसे ऐसे ही जियो, उसकी बात को सुनते रहो, प्रभु की प्रभु प्रभु करते रहो, ये जीवन उसको देते रहो। ये घड़ियां वापस नहीं मिलनी, बड़ा जरूरी और बड़ा महान जीवन है हम सबका। इसे लेखे लगाओ, लगाओगे लेखे, दोगे परमात्मा के चरणों में, नाम जपोगे, सेवा करा करोगे, अच्छा अच्छा जीवन जियो। आज से बदल दो खुद को, एक संत की तरह जियो, महात्मा की तरह जियो। एक ही मकसद है कि मुझे वहां पहुंचना है, एक ही मकसद है, मुझे कहीं ना कहीं परमात्मा से मुलाकात करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी है। एक ही मकसद जीवन में है, बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही इच्छा है कि प्रभु मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहता हूँ, जैसे तैसे मर्जी मैं तुम्हारे तक पहुँचना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अपने तक ले आओ, बस मेरे तक पहुँच जाओ। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ सत्संग। हम सब बड़भागी जीव हैं कि हमें ये मौका मिला है, सौभाग्य मौका। आप सबको मेरी शत शत नमस्कार। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला।